Hello friends, how you all? I hope you all are safe and used all precautions related to COVID-19. Friends, in previous video I have discussed introduction of your first chapter sets. In this video I will explain questions of exercise 1.1. Students, इसके पहले के वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का था सेट्स, फर्स्ट चैप्टर क्या था? सेट्स। तो सेट्स का इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसके पहले के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन सेट्स का पढ़ चुके थे कि इंट्रोडक्शन मीन्स कि सेट्स होते क्या हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं और रिप्रेजेंट करने के इसके कितने टाइप्स होते हैं, मेथड्स कितने होते हैं। रोस्टर मेथड पढ़े, टेबुलर और रोस्टर मेथड पढ़े थे और पहला था सेट बिल्डर फॉर्म पढ़े थे। ये सब हम इंट्रोडक्शन वीडियो में समझ चुके थे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, बोर्ड पे दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब इसमें कह रहा है कि इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के टोटल 9 पार्ट्स दिए हुए हैं। अब ये बताना है हमको कि इसमें से कौन सा सेट है और जस्टिफाई भी करना है कि आखिर क्यों सेट है और आखिर है नहीं, अगर सेट नहीं है तो क्यों आखिर नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। कलेक्शन किसका कलेक्शन? कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, उन मंथ्स का कलेक्शन जो किस लेटर से स्टार्ट होते हैं? जे से। जो टोटल 12 मंथ्स होते हैं, उन 12 मंथ्स में से ऐसे कौन से मंथ्स हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, उनका एक कलेक्शन। तो ये क्या होगा? अब जो टोटल 12 मंथ्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जनवरी पहला मंथ जे से स्टार्ट हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई नहीं है, जून उसके बाद आ जाएगा। मतलब क्या होगा, एक पर्सन टू पर्सन वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें पहला यही देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद आ जाएगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो टोटल कितने मंथ्स होंगे जो जे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं? 3 मंथ्स। अब ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, इसलिए क्या होगा, इट्स ए सेट। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं इट्स ए सेट। ये क्या एक सेट है पहला, क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसी से पूछा जाएगा कि 12 मंथ्स में से ऐसे कौन से मंथ्स हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। टोटल तो कितने हैं? 3 मंथ्स हैं। ये किसी से पूछा जाएगा तो 3 मंथ्स ही होंगे। सेकंड है आप लोगों का, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। किसका कलेक्शन? 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का, इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का। तो बहुत सारे राइटर्स हैं। ये क्या होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर किसी से पूछा जाएगा तो वो जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स उसके कुछ दूसरे होंगे, किसी दूसरे से पूछा जाएगा तो उसके मोस्ट टैलेंटेड दूसरे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो राइटर्स हैं, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की जो नंबर्स हैं वो कितने? 10 राइट करने हैं। तो मान लो कि 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स से कहा जाता है कि 10 राइटर्स के नेम राइट करो, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के। तो वो अपने ओपिनियन देगा कि मतलब कि उसके हिसाब से कुछ दूसरा होगा और दूसरे के हिसाब से कुछ दूसरा होगा। तो ये जो कलेक्शन होगा ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, इट्स नॉट ए सेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स नॉट ए सेट। तो ये क्या होगा, ये सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये सेट है, ये सेट नहीं है। नेक्स्ट थर्ड आप लोगों का है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड।
क्या करना है, एक टीम है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के एक टीम बनाया जा रहा है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का। तो सबके हिसाब से क्या होते हैं कि सबके हिसाब से कोई किसी का जो बेस्ट बैट्समैन है वो विराट कोहली है, तो किसी का जो हो जाएगा वो क्रिस गेल हो जाएगा। तो सबके हिसाब से क्या है, जो बेस्ट बैट्समैन है तो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो कलेक्शन होगा बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का वो अलग अलग होगा। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या होगा, एक सेट नहीं होगा। सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, जो कलेक्शन होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ये भी क्या होगा, इट्स नॉट ए सेट, ये भी क्या होगा, सेट नहीं होगा। थर्ड भी क्या है, सेट नहीं है। फोर्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में बॉयज़ का कलेक्शन। अब ये क्या होगा, आपके क्लास में बॉयज़ का कलेक्शन वो एक फिक्स्ड कलेक्शन है, किसी से पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं या 2 स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे पूछा जाएगा कि बॉयज़ कितने बॉयज़ प्रेजेंट हैं, वो भी काउंट करके उतना ही बताएगा। दूसरे से पूछा जाएगा तो जो होंगे वही वो भी बताएगा। तो ये भी क्या होगा, एक फिक्स्ड कलेक्शन होगा, यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, आपके क्लास में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ का कलेक्शन, तो वो क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। इसलिए ये भी क्या होगा, एक सेट होगा। इट्स ए सेट, ये क्या है, एक सेट है। नेक्स्ट 5th पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, किसी से पूछा जाएगा कलेक्शन, कैसा कलेक्शन, नेचुरल नंबर्स का, और वह नेचुरल नंबर क्या हो, 100 से लेस देन हो। 1 to 99 नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो कलेक्शन किसका राइट करना है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो क्या हो, लेस देन 100 हो। तो वह कलेक्शन कौन सा होगा। अब ये कलेक्शन अगर हम लिखे ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो 1 2 3 4 ... 99, कहाँ तक हम राइट करेंगे, 99 तक, क्योंकि लेस देन 100 की बात कहा हुआ है। अब ध्यान देंगे कि ये जो होगा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। किसी से पूछेंगे हम कि वह कलेक्शन राइट करने के लिए कि क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो लेस देन 100 हो, तो वो क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। और जब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए क्या होगा, ये भी एक सेट होगा। इट्स ए सेट, ये क्या है, एक सेट है। नेक्स्ट है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। एक कलेक्शन मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स का कलेक्शन, तो वो भी क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा कि नंबर ऑफ नॉवेल्स जो हैं, जितने नॉवेल्स 20 नॉवेल्स 50 नॉवेल्स 60 नॉवेल्स जो भी वो राइट किए हुए हैं, तो उसका कलेक्शन, तो वो क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। किसी से पूछा जाएगा कि कितने हैं, तो मैं वो जानने वाली बात हुई ना। अगर वो जानता है कि वो मुंशी प्रेमचंद ने कितने नॉवेल्स लिखे हैं, तो वो बताएगा, उतना ही बताएगा। 2 लोग हैं, अगर है, दोनों लोगों को पता है, तो आखिर जो सही है कितने, अगर 50 लिखे हैं तो 50 वो भी बताएगा, 50 वो भी बताएगा, और वो टोटल कलेक्शन उसका क्या हो जाएगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। इसलिए ये भी क्या होगा, एक सेट होगा। इट्स ए सेट, ये भी क्या है, एक सेट है। 7th पार्ट है आप लोगों का द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर क्या हो जाएंगे, अगर इवन इंटीजर की हम बात करें तो 2 4 6 8 ... इनफाइनाइट होगा। ऑल इवन इंटीजर्स की बात कहा है। ऑल इवन इंटीजर्स तो 2 से स्टार्ट होंगे इवन नंबर्स, 2 4 6 8
इनफाइनाइट तक। तो ये क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये अब कितने होंगे ये कंफर्म नहीं है कितने होंगे, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। ऑल इवन इंटीजर्स की बात कहा हुआ है, ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। 2 4 6 8, अब ये कहाँ तक जाएगा वो हमको पता नहीं है, इसकी लिमिट नहीं है कोई, तो ये क्या होगा, एक इट्स नॉट ए इंटीजर। ये क्या है, एक इंटीजर नहीं है, नॉट ए सॉरी सेट, इट्स नॉट ए सेट। तो ये क्या है, सेट नहीं है। और सेट क्यों नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर की बात कहा है, ऑल इवन इंटीजर की बात कहा है, तो ये इसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कहाँ तक जाएगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मान हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर की ही बात कर रहा है, इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, जो भी होंगे वो एक फिक्स्ड होंगे ना कि इतने होंगे, कोई भी बताएगा तो काउंट करेगा, अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन ही आएगा। तो उन क्वेश्चंस का कलेक्शन तो क्या होगा, ये भी कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक सेट होगा, इट्स ए सेट। ये भी क्या है, एक सेट है, ये भी सेट है, ये क्या सेट नहीं है, और ये वाला भी क्या है, सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये भी क्या है, एक सेट है। लास्ट है आप लोगों का, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स क्या होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, किसी के अनुसार कोई दूसरा एनिमल जो होगा मोस्ट डेंजरस होगा, मतलब कि अगर पर्सन टू पर्सन देखा जाए तो क्या होगा, ये चेंज हो सकता है, कोई कुछ दूसरा कह सकता है, कोई दूसरा एनिमल कह सकता है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। तो इसलिए क्या होगा, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का जो कलेक्शन होगा ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा, एक सेट नहीं होगा, इट्स नॉट ए सेट। ये क्या है, एक सेट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का ये जो है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन इवन इंटीजर्स का, देखिए ये जो कलेक्शन है इवन इंटीजर का 2 4 6 8 इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये क्या है, ये इसको भी हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई एन इवन दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। क्या कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, जो कलेक्शन होगा ऑल इवन इंटीजर्स का, वो भी क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। किसका, चूँकि इवन ऑलरेडी कह दिया है ना कि किसका है, इवन है, तो ये क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। हम कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई एन इवन दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, मतलब कि डेफिनेटली एक को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वह क्या है, कि इवन है, और वह किससे बिलोंग कर रहा है, इस कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, यह भी एक सेट होगा। इसको भी हम क्या कहेंगे, एक सेट कहेंगे, यहाँ मिस्टेक हो गया था थोड़ा, ये भी क्या होगा, एक सेट होगा, इज ए इट्स ए सेट, ये भी क्या होगा, एक सेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, किसका, ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जिसमें से हर एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वह एक इवन नंबर होगा, जो क्या होगा, इस कलेक्शन से बिलोंग करेगा। बिलोंग करने का मतलब क्या है कि इसका एक, इस पूरे सेट का एक एलिमेंट होगा। ओके, तो ये क्या होगा, यह भी एक सेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का है, लेट ए इक्वल टू ए, कोई एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये जो ब्लैंक स्पेस दिया है इसमें हमको क्या करना है, ये जो सिंबल्स दिए हुए हैं एप्रोप्रिएट सिंबल, किसमें कौन सा सिंबल होगा वो चीज़ राइट करना है। अब ध्यान देंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जो फर्स्ट पार्ट है 5, अब इसमें क्या है, ये दो सिंबल होते हैं,
सिंबल्स कौन कौन से, एक ये सिंबल और ये सिंबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब कोई एक सेट दिया हुआ है, उसके जो एलिमेंट होंगे, जैसे मान लो ये 5 है, इस सेट में ये 5 यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, ये बिलोंग्स टू, ये सेट का नेम है, ये क्या है, सेट है। सेट ए में क्या 5 एलिमेंट है, तो जो अगर होगा तो क्या होगा, बिलोंग्स टू, हम कह सकते हैं कि ये कौन सा साइन होगा, ये यहाँ पे होगा बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 इसमें नहीं है इसलिए नॉट बिलोंग्स टू, 0 0 भी नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 इसमें है तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू ए, 2 क्या है, बिलोंग्स टू ए, 10 इसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब कि सेट ए में 10 नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाए, क्वेश्चन नंबर 3 है जो आप लोगों का, वो क्या चीज है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये जो सेट दिया हुआ है सारा, इसको हमको ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। 2 फॉर्म बताए थे, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक टेबुलर और रोस्टर फॉर्म बताए थे। तो ये किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। तो ए इक्वल टू, तो सेट क्या हो जाएगा, रोस्टर, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर एंड, यक्स क्या है, एक यक्स जो है वो कलेक्शन है किसका, एन इंटीजर एंड, और ये कंडीशन दिया हुआ है यक्स लेस देन 7 एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, मतलब इक्वल भी -3 है तो -3 भी ले लेंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टोटल कलेक्शन हो जाएगा। ये क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म में था, हमको रोस्टर फॉर्म में सेट को राइट करना है। तो सेट बिल्डर क्या है, यक्स इज एन इंटीजर एंड, यक्स क्या है, एक इंटीजर है, लेस देन 7 एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 कहाँ तक, 6 तक, क्योंकि लेस देन 7 है। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, जो राइट करना था हमको रोस्टर फॉर्म, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। जो बी है आप लोगों का, बी इक्वल टू, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, क्या है, यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो जो सेट रोस्टर फॉर्म होगा, रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, यक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, 6 से लेस देन, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, लेस देन 6 की बात का है, तो ये रोस्टर फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, आगे समझ में, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। सी पार्ट जो आप लोगों का है, सी इक्वल टू, ये जो सेट दिया हुआ है, यक्स सच दैट यक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, यक्स क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, मतलब जो ये सेट है वो किसका कलेक्शन है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स का है, और ऐसे 2 डिजिट्स जिनके डिजिट्स का सम करने पे कितना है, 8 है। तो वह कौन कौन से डिजिट हो जाएंगे, तो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमको राइट किस में करना है, रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। तो क्या हो जाएगा, एक तो 17 हो जाएगा, 17 में देखिए 7 और 8 को अगर 7 और 1 को ऐड करेंगे, इनके डिजिट 7 और 1 है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, एक 17 हो जाएगा, एक 26 हो जाएगा, और इसी का अपोजिट कर दो 71 आ जाएंगे, इसका अपोजिट करोगे तो 62 आ जाएगा, उसके बाद 44 भी होगा, 35 होगा, 53 होगा, और एक क्या आ जाएगा, 80 भी हो जाएगा, आगे समझे। तो इसमें ये सारे क्या हो जाएंगे, नंबर्स हो जाएंगे। कौन से नंबर हो जाएंगे, ऐसे नेचुरल नंबर्स होंगे जिनके डिजिट्स का अगर हम सम करें तो कितना आएगा, 8 आएगा। हर एलिमेंट्स में देखेंगे सबके डिजिट्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स इसमें हम लोग सॉल्व किए हुए हैं। बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।